प्राचीन काल में मणिपुर नामक एक छोटा सा गांव था जो अपनी आध्यात्मिकता और पवित्रता के लिए जाना जाता था। इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम मणि था। मणि भगवान शिव का अत्यंत बड़ा भक्त था। उसकी दिनचर्या में हर सुबह जल्दी उठकर शिव की आराधना करना और गांव के मंदिर में जाकर भगवान शिव की जलाभिषेक करना शामिल था। मणि न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव की सुख शांति के लिए भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन एक कठिन समय आया। गांव में लगातार कई महीनों सूखा पड़ रहा। खेत सूख गए थे, पानी के स्रोत सूखने लगे थे और गांव के लोग निराश हो रहे। लोगों ने मणि से कहा, तुम तो भगवान शिव के इतने बड़े भक्त हो, फिर भी हमारे गांव पर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। क्या तुम्हारे भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे? मणि ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान शिव अवश्य हमारी मदद करेंगे, हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन समय बीतता गया और स्थिति गंभीर हो गई। गांव के लोगों ने मणि को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसे एक अंधविश्वासी तक कह दिया। मणि को लोगों की बातों सुनकर बहुत दुख हुई। उसने ठान लिया कि वह भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। मणि ने फैसला किया कि वह भगवान शिव से सीधे मिलकर गांव के लिए बारिश की याचना करेंगे। वह अकेले ही कैलाश पर्वत की ओर बढ़ पड़ा। यात्रा कठिन था, बर्फ से ढके पहाड़, खतरनाक रास्ते और भयंकर ठंड थी, लेकिन मणि की श्रद्धा और संकल्प ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। कई दिनों तक कठिन यात्रा करने के बाद वह आखिरकार कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। मणि ने भगवान शिव की ध्यान साधना शुरू की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शिव को स्मरण करने लगा। कई दिनों तक बिना अन्न जल के उसने तपस्या। उसकी भक्ति और तपस्या को देखकर भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। शिव ने मणि के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? मणि ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे गांव में सभी लोग कष्ट में हैं। वहां कई महीनों से बारिश नहीं हुई है और लोग बहुत दुखी हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव पर आपकी कृपा हो और वहां सुख समृद्धि लौट आए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे तप का फल तुम्हारे गांव को अवश्य मिलेगा। वापस जाओ और अपने गांव को खुशहाल होते हुए देखो। मणि शिव का आशीर्वाद पाकर वो अपने गांव वापस लौट आया। जैसे ही वो गांव पहुंचा, आसमान में बादल गिरने लगी। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सभी ने मणि की भक्ति और भगवान शिव की कृपा की सराहना की। अब गांव के लोगों का दृष्टिकोण भी बदल चुका था। वे जो मणि की भक्ति पर संदेह करते थे, वे अब उसकी श्रद्धा और समर्पण का प्रशंसा करने लगे। मणि ने सभी से कहा, भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। कठिन समय में ही हमारी श्रद्धा की असली परीक्षा होती है। गांव में अब फिर से खुशहाली लौट आई थी। मणि के साथ लोग मिलकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। मणि ने गांव के सभी लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति का मतलब केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि संकटों में भगवान पर विश्वास कर बनाए रखना भी होता है।